नो रोड नो टोल आंदोलन में आपने शिरकत की है, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये NH 719 जो ग्वालियर से लेकर इटावा तक जाता है, ये इस रोड पर हादसों की सड़क हो गई है ये, और कई लोग इसको मौत का हाईवे भी कहते हैं। दिन प्रतिदिन ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ऐसा कोई दिन नहीं है जब हादसे नहीं होते हों, कोई ना कोई असमय मौत की गाल में ना समाता हो। तो इस मामले को लेकर 2 साल से आंदोलन चल रहे थे, और लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार आश्वासन पर आश्वासन देते आ रहे थे। जब आश्वासनों का सब्र टूट गया, हम सब लोगों का सब्र टूट गया और लगातार हादसे बढ़ते जा गए, तब हम लोगों ने तय किया कि अब हम ये जब तक हमको रोड चौड़ी करने का कोई ठोस आश्वासन या प्रक्रिया ये लोग नहीं बताएंगे, तब तक हम इस टोल को भी नहीं चलने देंगे। आपके द्वारा पहले भी ये बात कही गई थी कि अगर भिंड जिले के स्थानीय जो विधायक हैं, सारे जनप्रतिनिधि मिलकर बात करें तो इसका जल्दी निराकरण हो सकता है। आप जब विधायक थे तब भी आपने एक पत्र जारी किया था। देखिए, हमने तो उस समय भी प्रयास किया था और आज भी हम प्रयास कर रहे हैं, और हम कह भी रहे हैं कि भाई हम हमारे साथ ना चलें तो हमें अपने साथ ले चलें। सही बात अगर सलीके से की जाए तो हर कोई सुनता है। तो अगर हम अपनी बात को सही ढंग से रखेंगे, अपनी परेशानी को बताएंगे, तो मुझे लगता है कि वो सरकार भी हमारी बात सुनेगी। इसलिए हमने कहा था कि सभी इसमें की दल की बात नहीं है, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, किसी धर्म की जाति की बात नहीं है, ये सभी लोगों की समस्या है। और जब हम भी रोज दिन प्रतिदिन इस सड़क पर जाते आते रहते हैं तो हमको भी डर लगा रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो ये सभी की बात है, और इसी बात को लेकर संत समाज और सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे पूर्व सैनिक संघ के लोग भी इकट्ठे हुए हैं, नौजवान साथी, समाज सेवी संगठन, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, और आज इसलिए आए हैं कि हम कुछ ठोस कार्रवाई की बात करके जाएंगे, और अगर ये हमको कुछ ठोस आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। इससे पहले भी 2 बार संतों के द्वारा आंदोलन किया गया था, लेकिन उसका राजनीतिकरण हो गया। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला जी एक बार आकर जल पिलाकर गए संतों को, और उससे पहले स्थानीय सांसद का भी शिरकत की, लेकिन आज यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। इसको किस प्रकार? देखिए, क्या होता है राजनीतिक क्षेत्र में, जब हम आंदोलन करते हैं तो जब सरकार अपनी बात रखती है तो कहीं ना कहीं हम उस आश्वासन पर निर्भर भी हो जाते हैं कि भाई अब ये कह रहे हैं। मैं भी जानता हूं, हम लोग भी सभी जानते हैं कि ये 2 दिन में तो बनने वाला नहीं है हाईवे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई ठोस हो, और आज जो अधिकारी हमको आश्वासन देने आए वो ठोस आश्वासन देकर जाएं कि इस तारीख को टेंडर हो जाएगा, इस तारीख को बिड हो जाएगी, और इस तारीख को काम प्रारंभ हो जाएगा। और अगर ये हमको देकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर सभी संत समाज के बैठे, हम लोग सब समझदार लोग बैठे हुए हैं। सिर्फ जनता की परेशानी है, जनता का दर्द है, हमारा भी दर्द है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आए। MPRDC के अधिकारियों ने NHAI के पल्ले में डालते हुए इस कार्य को पल्ला झाड़ लिया। इसको किस प्रकार? देखिए, मैंने पहले ही कहा, ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। जब MPRDC ने DPR तैयार कर दी थी और सिर्फ बजट एलोकेट होने की बात थी, अगर बजट एलोकेट कर देते तो टेंडर MPRDC कर देती और काम प्रारंभ हो जाता, लेकिन सिर्फ डिले करने की वजह से उसको लास्ट मोमेंट पे NHAI को ट्रांसफर कर दिया गया। ये बात मैंने अभी भी पूछी, इसका जवाब उनके पास नहीं है। ये जो टोल चल रहा है, इस टोल की वसूली पहले ही हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस जो टोल है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये बात भी मैंने कही, लेकिन मैंने कहा ना, MPRDC के अधिकारियों के पास और NH के अधिकारियों के पास इसका अभी तक ठोस जवाब नहीं है कि जब इस टोल का टेंडर हुआ था, जब 7,000 वाहनों के उससे हुआ था, अगेंस्ट हुआ था, आज 25,000 वाहन इस पर चल रहे हैं, वसूली कई गुना ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी टोल चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, सब बात करने के लिए आए। अगर ठोस बात नहीं करेंगे तो तब हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे।